तो दोस्तों फाइनली आज बॉलीवुड के बेहतरीन प्रोडक्शन हाउसों में से एक यानी कि भैया मैडॉक फिल्म्स के द्वारा इस बात की जानकारी अपने चाहने वालों को दे दी गई कि भैया मैडॉक फिल्म्स की भूतिया दुनिया में कुछ और नए किरदारों की एंट्री होने जा रही है। मैडॉक फिल्म्स के द्वारा बनाई गई फिल्म थमा में जिसका पहला टीजर आज जारी किया जा चुका है मेरे भाई, हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत ही धमाकेदार अंदाज में इस बात की जानकारी के साथ कि भाई इस फिल्म में भी आपको हॉरर के साथ में कॉमेडी का जबरदस्त डोज मिलेगा मेरे भाई। तो कैसा है थमा का ये टीजर और कब रिलीज होगी ये फिल्म, ये सारी जानकारियां मैं आपके सामने रखूंगा थमा के इस शानदार लाजवाब जबरदस्त बेहतरीन उम्दा टीजर के रिएक्शन के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं आप लोगों के सामने थमा के टीजर के रिएक्शन को रखूं कि भैया उससे पहले तो भैया इस फिल्म के मेकरों को लेकर एक बात मैं आप लोगों को जरूर कहना चाहूंगा कि भाई बहुत ही चतुराई से भाई मैडॉक फिल्म्स ने वो काम कर दिया है जिसकी कामना हम सब करते हैं मेरे भाई बॉलीवुड की आने वाली हर एक फिल्म के टीजर और ट्रेलर को देखते वक्त कि भाई आप इस फिल्म से जुड़ी हुई जानकारियां ही देना इन टीजर और ट्रेलर में, पूरी फिल्म की कहानी को मत बताना। और भाई मैडॉक फिल्म्स के द्वारा बनाई गई इस फिल्म यानी कि भैया थमा का जो ये टीजर हम लोग के सामने आया है, ये टीजर बहुत ही शानदार है और इस टीजर में इस बात की खुशबू मिल रही है कि भाई इसमें एक जबरदस्त हॉरर कॉमेडी वाली लव स्टोरी होगी। लेकिन वो लव स्टोरी क्या होगी, किस तरह से उसको ऑडियंस के बीच में प्रेजेंट किया जाएगा, ये जो लव स्टोरी है किसके किसके बीच में हो रहा और क्या ये लव स्टोरी वाकई में रोमांटिक है या फिर वायलेंट है, ये सारी जानकारियां आपको मिलेगी भैया सीधा सिनेमा घरों में। यानी कि भैया टीजर में बस इस बात की जानकारी थोड़ी थोड़ी दे दी गई है कि भैया इस फिल्म में नजर आने वाले कलाकारों का किरदार कैसा हो सकता है। यानी कि भाई जब आप इस फिल्म के टीजर को देखोगे तो भैया एक वॉइस ओवर के साथ में इस टीजर की शुरुआत हो रही है जहां पर रश्मिका मंदाना का वॉइस ओवर हमें सुनने को मिलता है और आयुष्मान खुराना का ये वॉइस ओवर सुनने को मिलता है कि क्या तुम मेरे बिना 100 साल तक रह सकती हो। तो भैया जिसके जवाब में रश्मिका मंदाना का वॉइस आता है 100 साल तो दूर की बात है, मैं तो एक पल भी तुम्हारे बिना न रह पाऊं। और उसके बाद भैया रश्मिका मंदाना का जो अवतार दिखाया जाता है जैसे वो भैया हमले की तैयारी में है और वो जिस तरह से झपटती हैं भैया आयुष्मान खुराना के ऊपर और अपने कंधों पर उनको उठाकर इस तरह से लेकर रूट पड़ती है कि उसको देखकर एक बात तो क्लियर हो गया है कि भाई इस फिल्म में रश्मिका मंदाना जो है या तो लेडी वैम्पायर के रूप में नजर आएंगी या फिर चुड़ैल के रूप में नजर आएंगी या फिर भूतनी तो नहीं होंगी, ये बात तो समझ में आ रहा है। और इस फिल्म में आयुष्मान खुराना जो है वो ऐसा लग रहा है कि भैया एक नॉर्मल इंसान के किरदार में नजर आने वाले हैं, जबकि उनके किरदार को लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आई थी कि भैया वो इस फिल्म में एक वैम्पायर के किरदार में नजर आएंगे। तो भाई अगर उनको एक नॉर्मल इंसान के किरदार में दिखाया जा रहा था भैया क्या वो इस फिल्म में आगे चलकर वैम्पायर बनेंगे या फिर उनके साथ कुछ होगा ऐसा कि भैया उनको मजबूरी में वैम्पायर बनना पड़ेगा। ये बात तो तब हमें समझ में आएगी जब इस फिल्म को आप देखने जाओगे सिनेमा घरों में। यानी कि भाई इन दोनों के बीच में एक ही तरह का एक लव स्टोरी चलेगा कि यार एक खून पिपासु मतलब कि लेडी से प्यार हो जाता है एक नॉर्मल इंसान को और वो नॉर्मल इंसान उसके प्यार में कुछ इस कदर डूब जाता है कि वो ये बात भूल जाता है कि भाई इसके साथ रहना खतरे से खाली नहीं है, कभी भी उसका अगर मन बहक गया तो वो उसके खून को चूस जाएगी। लेकिन इन बातों को दरकिनार करते हुए आयुष्मान खुराना उनसे इस फिल्म में लव निभाते नजर आ रहे हैं। और वहीं पर भाई नवाजुद्दीन सिद्दीकी को जिस तरह के इस फिल्म में दिखाया गया भाई वो तो मुख्य विलेन के तौर पर नजर आ रहे हैं। यानी कि भैया ऐसा लग रहा है कि वो इन दोनों के प्यार में ना रोड़े अटकाएंगे और इन दोनों के प्यार को तोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन भैया क्यों करेंगे तोड़ने की कोशिश, क्या उनका कोई महत्वाकांक्षा जुड़ा हुआ है आयुष्मान खुराना से या फिर भाई किसके साथ, तो रश्मिका मंदाना के साथ। क्योंकि भैया इस टीजर में हमें एक बात देखने को ये भी मिल रही है कि भाई बार बार आयुष्मान खुराना के ऊपर में अटैक हो रहा, तो ये अटैक करवा कौन रहा है, क्या वो परेश रावल करवा रहे हैं या फिर वो रश्मिका मंदाना कर रही है या फिर नवाजुद्दीन सिद्दीकी कर रहे हैं। ये बात तो भैया फिल्म को देखने के बाद ही पता चलेगा, इवन ट्रेलर को भी देखने के बाद कुछ बातें खुल जाएगी। और उसके बाद भाई परेश रावल के किरदार को इस फिल्म में जिस तरह से दिखाया गया है, इस टीजर में जो हमें जो झलक उनकी देखने को मिली है उसको देखकर यही लग रहा है कि जैसे कि वो इस फिल्म में एक साइंटिस्ट के किरदार में नजर आएंगे मेरे भाई। यानी कि उनका किरदार कुछ ऐसा होगा जो कि
रश्मिका मंदाना और आयुष्मान खुराना की शक्ति को कंट्रोल करेंगे और उनको बताएंगे कि भैया कैसे तुम समाज में रह सकते हो, कैसे अपने कहे तो शक्तियों पर कंट्रोल करके कुछ यूनिक कर सकते हो। तो भाई बहुत ही जबरदस्त टीजर नजर आ रहा है और उसके बाद भैया इस टीजर में ये बात भी पता चल रही है कि भैया इसमें कॉमेडी का जबरदस्त डोज भी देखने को मिलेगा। यानी कि जब आप इस टीजर को देखोगे तो एक शॉट हमें देखने को मिलता है कि भाई जब रश्मिका मंदाना को आयुष्मान खुराना जो है वो कर रहे हैं और उसके बाद भाई ये देखकर भावुक हो जाते हैं हमारे नवाजुद्दीन सिद्दीकी। करो ना, बहुत दिन हो गया कोई रोमांटिक सीन देखे हुए, करो ना। वो जो डायलॉग आता ना यार नवाजुद्दीन सिद्दीकी का उनके यूनिक अंदाज में, वो देखकर मजा आ रहा है मेरे भाई। यानी कि ह्यूमर से भरा होगा ये फिल्म, ये बात तो समझ में आ रही है। और कहे तो भैया एक पॉजिटिव वाइब मिल रही है मेरे भाई, जो विजुअल्स इसमें देखने को मिल रहे हैं, जो वीएफएक्स का काम देखने को मिल रहा है और उसके साथ भैया बैकग्राउंड म्यूजिक भी जो है वो भी बहुत ही शानदार है। और उसके साथ भाई जो लोकेशंस तैयार किए गए इस फिल्म के लिए वो भी काफी अच्छे लग रहे हैं। मतलब जो वो रश्मिका मंदाना का शॉट हमें देखने को मिलता है ना कि वो उड़ते हुए लेके जा रही है आयुष्मान खुराना को और उसके बाद वो एक मंदिर के पास पहुंचती है जहां पर माता काली के किरदार में नजर आ रहा कौन, ये बात तो पता चलेगा भैया इस फिल्म को सिनेमाघरों में देखने के बाद। लेकिन ऐसा लगता है कि रश्मिका मंदाना ही होगी मेरे भाई। और उसके बाद भाई इस फिल्म में इस बार कहे तो भैया आइटम सॉन्ग का तड़का लगाने के लिए ना तो भाई वो क्या नाम है उनका बाहुबली वाली लड़की का यार, मैं तमन्ना भाटिया, हाँ हाँ, तमन्ना भाटिया भी नहीं होंगी और ना ही इस बार स्त्री होंगी। इस बार कहे तो भैया ये आइटम सॉन्ग वाला जो डिपार्टमेंट है ना वो मलाइका चाची, सॉरी मलाइका भाभी, नहीं नहीं मलाइका अरोड़ा लेंगे भाई। वो इस बार इसमें आइटम सॉन्ग दिखाने वाली है। उनका एक शॉट भी देखने को मिलता है कि वो ठुमके लगा रही है हाथ में कहे तो मदिरा का गिलास हाथ में लिए हुए, कहे तो भाई वाइन का गिलास लिए हुए, हो सकता है उसमें बियर भी हो सकता है उसमें दारू भी हो, पता नहीं उसमें क्या है, वो तो भैया फिल्म को देखने के बाद पता चलेगा। लेकिन मजा आया यार, टीजर को देखकर मजा आया। और इस टीजर को जारी करके इस फिल्म के मेकरों ने यह बात क्लियर कर दी है कि भाई इस फिल्म का जो ट्रेलर है ना वो आप लोगों के सामने बहुत जल्दी आने वाला है। यानी कि भैया ट्रेलर को देखने के लिए आप लोगों को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। यानी कि हो सकता है कि भैया इस फिल्म का जो ट्रेलर है ना वो मेडॉक फिल्म्स की ही एक फिल्म आ रही है ना परम सुंदरी, उसके साथ में कहीं लॉन्च ना कर दिया जाए, क्योंकि भैया वो 29 तारीख को आ रही है। हो सकता है कि सिनेमा घरों में अटैच करके इस फिल्म के ट्रेलर को दिखाया जाए, ऐसा हो सकता है। या फिर आगे भी कई सारी अच्छी अच्छी फिल्में आने वाली हैं सितंबर के महीने में, वहां भी किसी फिल्म के साथ में अटैच करके इस फिल्म के ट्रेलर को दिखाया जाए। लेकिन अभी संभावनाएं कम है, उसका डेट बताया जाएगा मेडॉक फिल्म्स के द्वारा कि कब इस फिल्म का ट्रेलर आएगा। लेकिन भैया मेडॉक फिल्म्स ने इस फिल्म को लेकर ये जानकारी सार्वजनिक कर दी है कि भाई उनकी ये फिल्म जो है वो रिलीज हो जाएगी दीपावली के शुभ अवसर पर। यानी कि भैया इस दीपावली को और धमाकेदार बनाने के लिए आयुष्मान खुराना अपनी पूरी टीम के साथ भैया हॉरर इफेक्ट लेकर आ रहे हैं मेरे भाई, वो भी कॉमेडी अंदाज में अपने विलेन बोले तो भाई नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ में मिलकर। तो दोस्तों वाकई में टीजर बहुत ही शानदार रहा और इस टीजर को देखकर मैं तो सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहूंगा इस फिल्म के मेकरों को कि भैया टीजर दिखा के आप लोगों ने फिल्म की कहानी को नहीं रिवील किया। नहीं तो अक्सर हम लोग ये बात देखते हैं कि भैया बॉलीवुड के मेकर जो हैं अपनी फिल्म का हुक पॉइंट ही ऑडियंस के सामने खोल देते हैं कि भैया इस फिल्म में उनको क्या कहानी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों आप लोगों ने अगर थमा के टीजर को देख लिया है तो आप लोगों को ये टीजर कैसा लगा, अब भाई आप अपने कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा। क्योंकि भैया मुझे अगर आप लोग मुझसे ये सवाल पूछोगे ना तो देखिए मैं टीजर से ज्यादा उम्मीदें नहीं लगाता हूँ। हाँ ट्रेलर में मुझे थोड़ी सी ज्यादा उम्मीदें होती है वहां पर, क्योंकि चीजें जो है वो थोड़ी सी खुल कर आती है और उसके बाद ही मैं फैसला कर पाता हूँ कि भैया फिल्म कैसी होगी। लेकिन टीजर का कहें तो भैया फर्स्ट अपीयरेंस मुझे अच्छा लगा। सभी किरदारों को जिस तरह से एक्सप्लोर किया गया है वो एक जेन्युइन तरीका था कि भाई इस फिल्म में कौन सा किरदार कैसा होने वाला है। जैसे मैंने बताया रश्मिका मंदाना जो है वो लेडी वैम्पायर हैं, उसके बाद में आयुष्मान खुराना को एक आम इंसान के तौर पर दिखाया गया है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी को भाई एक ड्रैकुला के किरदार में दिखाया गया है और उसके बाद भैया परेश रावल को शायद साइंटिस्ट के किरदार में दिखाया जा रहा है। तो इस तरह के सभी किरदारों को रिवील किया गया, तो वो एक अच्छा मुझे तरीका लगा कि भैया ज्यादा जानकारी ना देते हुए थोड़ी सी जानकारी देकर भैया क्यूरियोसिटी क्रिएट कर दी जाए अपनी फिल्म के लिए। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि लाइक करना ना भूलिएगा और अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।